हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम एक ऐसा पेपर पढ़ेंगे जो कि 24 फरवरी के दिन एकदम 100% इसमें से प्रश्न आएंगे। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खंड अ में हम पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो जिसमें पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्ल युग। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि गबन की विद्या है, तो यह एक उपन्यास है। प्रश्न संख्या तीसरा है कि कंकाल के लेखक हैं, तो ये हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। फिर नेक्स्ट है कि कलम के सिपाही कृति है, तो ये अमृत राय के द्वारा लिखी गई एक कृति है। फिर नेक्स्ट है इसमें कि शुक्ल युग की समयावधि है। शुक्ल युग की समयावधि जो है इसमें 1919 ईस्वी से लेकर 1938 तक। फिर साकेत रचना है, साकेत ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। फिर नेक्स्ट है कि महादेवी वर्मा कवित्री हैं, ये छायावाद युग की कवित्री हैं। इसके बाद है कि गंगा लहरी रचना है, तो ये पद्माकर जो कवि हैं उनकी रचना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आधुनिक काल की समय सीमा है, तो आधुनिक काल जो है 1843 से अब तक। इसके बाद है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो इसमें से हो जाएगा युगांत, ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि हास्य रस का स्थायी भाव है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पीपर पात सरस मंडोला, इस उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि सोरठा छंद में चरण होते हैं, तो सोरठा में 4 चरण होते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें कि उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उप, इसका उत्तर हो जाएगा उप। फिर नेक्स्ट कि प्रत्यय के भेद हैं, तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। फिर हानि लाभ में समास है, तो ये हो जाएगा इसमें द्वंद्व समास। फिर नेक्स्ट है कि मछली का पर्यायवाची है, तो मछली का पर्यायवाची हो जाएगा मीन। फिर नेक्स्ट कि यद्यपि में कौन सी संधि है, तो ये यड़ संधि हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है कि मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मधुनी। फिर लास्ट है इसमें 20वां कि पठ्यताम धातु का वचन एवं पुरुष है, तो ये प्रथम पुरुष और द्विवचन है। तो ये हो गया बहुविकल्पी प्रश्न जो 20 नंबर के थे। इसके बाद है खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न। तो वर्णात्मक में देखेंगे गद्यांश। तो निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 2 गद्यांश दिए रहते हैं, अब दोनों गद्यांश में से कोई एक गद्यांश करना रहता है। तो जिसमें जैसे ये अथवा करके दिया है, तो अथवा दिया है, तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक करेंगे। तो पहले का हम बता रहे हैं इसमें कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे, और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो ज़माने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। तो इसमें पहला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा हो जाएगा कि रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हम देखेंगे। तो इस गद्यांश का संदर्भ हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इसके बाद दूसरा इसमें है कि गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली इन नदियों में एक ही भाव से शुद्ध स्वच्छ शीतल तथा स्वादिष्ट जल अमृत के समान प्रवाहित होता है। इस लेखक इसकी इच्छा है कि विभिन्न विचारधाराओं प्रवाहित इन नदियों में अमृत तत्व सदैव बना रहे, जिससे सभी लोगों में प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो। यद्यपि इस देश के तरह तरह के संकट झेले, तथापि भारतीय संस्कृति में विद्यमान विभिन्नता में एक ऐसा तत्व है जो आज मिटाया नहीं जा सका है। इसके बाद तीसरा है कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। तो हमारे अस्तित्व को जल कायम रखे हुए है। इसमें अथवा का प्रश्न भी मैं सॉल्व करा देता हूँ, लेकिन आप लोग केवल सिर्फ एक ही हल करेंगे। यह है कि यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले
जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है और दूसरे में रेखांकित, ये जो है रेखांकित, इसकी व्याख्या करनी है। और ये तीनों उत्तर हम देखेंगे। तो उत्तर हो जाएगा गद्यांश का संदर्भ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके बाद इसका रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा कि प्रस्तुत अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में परस्पर मित्रता हो सकती है। यह धारणा उचित नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि रखने वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वालों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लोग विभिन्नता देखकर ही परस्पर आकर्षित होते हैं। फिर तीसरा है, तीसरे का उत्तर देखेंगे कि ये व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर अपने अभाव को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। जैसे निर्बल व्यक्ति बलवान की तरफ आकर्षित होता है, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित्त व्यक्ति की तरफ, और अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता, चाणक्य और चंद्रगुप्त की मित्रता इतिहास प्रसिद्ध है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखेंगे कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें भी अथवा करके दिया है 2, तो हम इसमें 1 करेंगे। तो जिसमें पहला दिया है कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई सौ दे, बुझती साँच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो किही राम मैं अभिलाषी, पावै गो पुनि कियो अपनो, जो रे करेगो गासी, सुनत मौन है रायो बावरो, सूर सबे मति नासी। तो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या और मधुकर शब्द का क्या अर्थ है। तो अब इसके उत्तर को हम पढ़ेंगे। तो पहले का उत्तर हो जाएगा पद्यांश का संदर्भ कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता श्री कृष्ण श्रयी शाखा के उच्च कोटि के कवि समाज सुधारक सूरदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो उसका व्याख्या करेंगे जब, तो रेखांकित अंश का व्याख्या हो जाएगा कि कौन उनकी माता और कौन उनके पिता है, कौन उनकी पत्नी और कौन उनकी दासी है, उनका रंग कैसा है, वे किस प्रकार के आनंद की अभिलाषा करते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि मधुकर शब्द का क्या अर्थ है। तो मधुकर का शब्द भंवरा हो जाएगा। इसमें अथवा वाले प्रश्न को भी हम हल करेंगे। तो इसमें दिया है कि अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है, प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर देख चुका है, जिनकी निर्मल कृति निशाकर देख चुके हैं, जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागढ़, अगणित बार सुन चुका है नभ, जिनका विजय घोष रण गर्जन। तो इसमें भी है कि पहला प्रश्न की पद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, और ये एक प्रश्न के उत्तर देना है। तो इसका भी उत्तर हम देखेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के संकलित स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं और यह कविता उनके काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या में हो जाएगा कि अगणित बार बार नभ हमारे पूर्वजों के विजय घोषों और युद्ध गर्जनों को सुन चुका है, अर्थात हमारे पवित्र चरित्र पूर्वजों का प्रताप, यश, वैभव, युद्ध कौशल आदि सब कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व था। इसके बाद तीसरा का उत्तर हो जाएगा कि उपयुक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो इन पंक्तियों में भारत देश के उच्च चरित्र वाले उन पूर्वजों का यशोगान किया गया है, जिनके यश से साक्ष्य आज भी उपलब्ध हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 में कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें भी अथवा करके 2 दिया है। तो हम पहले का उत्तर देखेंगे कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाच केंद्रस्थलम अस्ति, इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतस्य च आलोकः सर्वत्र प्रसिद्धः, मुगल युवराज दारासिको अत्रागत भारतीय दर्शन शास्त्राणां
अध्ययनम् अकरोत् स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः भवतः यत् तेन उपनिषदाम् अनुवाद पारसी भाषायां करत्यः। इसका उत्तर हो जाएगा पहले का कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी पाठ से उद्धृत है। और इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 का जो 8वां का है इसको भी करेंगे, लेकिन आप दोनों में से कोई एक करेंगे। तो ये है कि अस्माकं संस्कृतिः सदा गतिशीलता वर्तते, मानव जीवनम संस्कृतम ऐसा यथा समन्वयं नवां विचारधारां स्वीकरोति नवां शक्ति च प्रपुनति। अत्र दुराग्रह नास्ति यत् युक्तियुक्त कल्याणकारी च तद्र सहर्ष गृहीतं भवन्ति। एतस्य गतिशीलतया रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्ये निहितं। तद् तथा सत्यष्ट प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावः विचारेषु अद्रायारम आचार्य दृढ़ता चेति। इसका संदर्भ देखेंगे। संदर्भ में हो जाएगा कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृत पाठ से उद्धृत है। इसका अनुवाद हो जाएगा कि हमारी संस्कृति सदैव गतिशील रहती है, यह नए विचारों को अपनाता है और मानव जीवन को सुधारने के लिए नियत समय में नई शक्ति प्राप्त करता है। यहाँ कोई पूर्वाग्रह नहीं है और जो उचित और कल्याणकारी है उसे यहाँ सहर्ष लिया जाता है। इस गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है, जैसे सत्य की स्थापना, सभी प्राणियों के साथ समानता, विचार में उदारता और आचरण में दृढ़ता। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। दिया है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें 2 दिए हैं, अथवा करके दोनों में से कोई एक कॉपी में लिखेंगे, लेकिन हम दोनों का उत्तर बता देते हैं। उत्तर यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतनितः। अथवा वाले का उत्तर हो जाएगा, उत्तर देखेंगे कि किम नोम हित्वा प्रियो भवति किन्नु हित्वा न सोचति किम नु हित्वार्थवान भवति किन्नु हित्वा सुखी भवेत्। तो इसका उत्तर देखेंगे हम। तो इसका उत्तर संदर्भ में हो जाएगा कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। अनुवाद हो जाएगा कि अहंकार को छोड़ने पर व्यक्ति सबको प्रिय बन जाता है, क्रोध को त्यागने पर उसे शोक नहीं होता, इच्छाओं को छोड़ने पर वह अर्थवान धनवान हो जाता है और लोभ को त्यागने पर वह सुखी हो जाता है। इस श्लोक में समझाया गया है कि जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए हमें अहंकार, क्रोध, इच्छाएं और लोभ जैसी बुराइयों को त्यागना चाहिए। प्रश्न संख्या 5 में है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ये 3 नंबर का है जो कि एक करना है। तो लगभग हर पेपर में सब लोग इसी को बता रहे हैं, गांधी जी का चरित्र चित्रण। और मैं मुक्तिदूत के खंड काव्य का पंचम सर्ग कथानक अपने शब्दों में लिखिए। इसका हम उत्तर बताने जा रहे हैं, पंचम सर्ग का, 5वें सर्ग का। तो चलिए इसका उत्तर देख लीजिए। तो पंचम सर्ग का उत्तर हो जाएगा इसमें कि मुक्तिदूत के पंचम सर्ग में स्वतंत्रता प्राप्ति तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। कारागार में गांधी जी के अस्वस्थ होने के कारण सरकार ने उन्हें मुक्त कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की राजनीति बदलने लगी। इंग्लैंड के चुनावों में मजदूर दल की सरकार बनी। फरवरी सन 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री एटली ने जून 1947 ईस्वी से पूर्व अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने की घोषणा की। भारत में हर्षोल्लास छा गया। तब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के नाम से अपना अलग राष्ट्र बनाने की मांग की। गांधी जी को भारत के विभाजन से महान दुख हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाने की अपनी मांग पर अड़े रहे। नोआखली और बिहार में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। गांधी जी ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो गया और देश की बागडोर जवाहरलाल नेहरू के हाथों में आ गई। गांधी जी ने अनुभव किया कि उनका स्वतंत्रता का लक्ष्य पूर्ण हो गया, अतः वे संघर्षपूर्ण राजनीति से अलग हो गए। उन्होंने कहा,
लड़ाई मेरी हुई समाप्त, विदा दो जीवन के जंजाल, नया गांधी बन तुम्हें स्वदेश करेगा प्यार, जवाहरलाल। इसके बाद ये खंड काव्य के अंत में गांधी जी भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी के साथ खंड काव्य का कथा समाप्त हो जाता है, यानी 5वां सर्ग के बाद ख़त्म। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है। 6 में दिया है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो इसमें हम चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी के प्रसिद्ध सुघनी परिवार साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व तो संभाला ही था कि युवावस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। फलतः वैभव के पालने में झूलता इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया और अंततः ये क्षय रोग से ग्रसित हो गए। 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्य में रिक्तिका उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ली। रचनाएं। प्रसाद जी एक श्रेष्ठ कवि, नाटककार, निबंधकार और आलोचक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य में जो है चित्राधार, लहर, झरना, प्रेम पथिक, आंसू, कामायनी। और नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, गुरुस्वामी, अजातशत्रु, राजश्री, विशाख, कल्याणी परिचय और जन्मेज का नाग्य। उपन्यास में कंकाल, तितली एवं इरावती। फिर नेक्स्ट है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो जिसमें तुलसीदास का हम जीवन परिचय देखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी संवत में 1589 में बादा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा उसके नीचे अंडरलाइन भी कर देंगे, जैसे ये अंडरलाइन हमने किया है। इनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे तथा माता का नाम हुलसी देवी था। इनका जन्म अयुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। ऐसे अनाथ बालक को नरहरि दास जैसे गुरु का साथ मिला, जिनकी कृपा से तुलसीदास को वेद, पुराण और अन्य शास्त्रों के अध्ययन और अनुशीलन का अवसर मिला। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। पत्नी के एक व्यंग से आहत होकर ये सन्यासी हो गए और काशी आ गए। वहीं पर 1623 ईस्वी यानी संवत 1600 में 80 घाट पर तुलसीदास ने अपना शरीर त्याग दिया। अब इसके बाद कुछ इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, तो रचना ये हेडिंग डाल करके लिख लेंगे। तो तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, बरवे रामायण, रामलला नाचू, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल इत्यादि। कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो इसमें से कोई भी हम लिख सकते हैं। तो श्लोक हम लिख देंगे इसमें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो हम चारों प्रश्नों के उत्तर हम बता देते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि ज्ञान कुत्रम संभवति, दूसरा है कि भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, कुत्र मरणम मंगलम भवति, चंद्रशेखर क आसीत्। तो इन चारों के उत्तर हम देखेंगे। उत्तर हो जाएगा कि ज्ञानम सर्वत्र संभवति,
दूसरा हो जाएगा कि विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एव अस्ति इति भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, ये तीसरे का उत्तर हो जाएगा। फिर चौथे का होगा कि चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत्। प्रश्न संख्या 9 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इसमें हम वृक्षारोपण पर निबंध देखेंगे इसमें कि इसमें क्या लिखा जाएगा। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वृक्षारोपण। इसके बाद हम प्रस्तावना और ये सब जितने भी हेडिंग है सबको पहले लिख लेंगे ऊपर यहाँ पे, और फिर उसके बाद बारी बारी से सबको व्याख्या कर देंगे। तो जिसमें प्रस्तावना में हो जाएगा कि वृक्षारोपण का शाब्दिक अर्थ, तो इसका हो जाएगा वृक्ष लगाना और उनका प्रयोजन करना, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना, मानव के जीवन को सुखी समृद्ध संतुलित बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण अत्यधिक आवश्यक है। मानव सभ्यता का उदय और का प्रथम आश्रय प्रकृति और वन ही रहे हैं। मानव को शुरुआत से ही प्रकृति से जो कुछ मिल रहा है उसकी निरंतर प्राप्ति के लिए वृक्षारोपण अत्यावश्यक है।